वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शोभा शर्मा जी हिमाचल से, इनका प्रश्न है, हमारे यहाँ 9 दिन की किसी के घर में राम कथा हो रही है। आज तीसरा दिन है और सुबह मंगला आरती के बाद यजमान जी का अचानक शरीर छूट गया, तो महाराज जी कथा को चालू रखें या बंद कर दें? बंद कर देना चाहिए। और उस आत्मा की क्या गति होगी? परिवार वाले भी बहुत उदास हैं, जो शरीर छोड़ गए हैं वो भी बहुत भक्त थे, कल भी उन्होंने पूरी कथा सुनी, आज मंगला के बाद अचानक से शरीर छूट गया। सब लोग उदास हैं कि कथा के बीच में यह ठीक नहीं हुआ। और कथा व्यासी शुद्ध वैष्णव भक्त हैं जो चित्रकूट से हैं, वही कथा कर रहे हैं। इसको कृपा विस्तार से बताने की कृपा करें, जिससे कि हम उन घर वालों को सुना सकें। राधे राधे। राधे राधे। नहीं, आप लोगों को उदास, हताश, निराश ये सब होने की ज़रूरत नहीं है, न किसी प्रकार की चिंता करनी है। उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम भगवान की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी के धाम चले जाएं। तो यही कार्य तो हुआ है। अब उदास होने का क्या मतलब हुआ? जब भगवान की कथा सुनते सुनते भगवत धाम जाने का ही मन रहता है, तो 1 दिन पहले चले गए, 2 दिन पहले चले गए तो क्या होगा? 1-2 दिन पहले चले गए तो क्या हो गया? कोई खराब बात थोड़ी हो गई। बीच में भी तो कथा ही सुना है। ऐसा तो था नहीं कि आखिरी दिन ही कथा सुनेंगे। अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मान लो 7 दिन की कथा थी उनकी या 15 दिन की थी, जो भी हो, तो क्या अब उसके बाद जीवन में फिर कथा नहीं सुननी थी उनको? कथा का अंत तो है नहीं। तो जीवन जब तक है तब तक भगवान की कथा सुनते रहें और कथा सुनते सुनते ही भगवत धाम चले जाएं। यही तो जीव के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो उनके लिए ऐसा हुआ तो उनकी भाग्य की बात है। तो आप दुख क्यों मनाते हो? आप हरि कीर्तन मनाओ, और जो उनका कोई प्रेमी विशेष हो, पूजन उसके हाथ से हो जाएगा ग्रंथ का। कथा आप सब लोग श्रवण करते रहिए। श्री राधे राधे। तो कथा पूरी होगी गुरुजी, कथा बंद नहीं होना चाहिए? बंद नहीं करनी है, कथा बंद नहीं करनी है। वो तो कथा के बीच में अपना लाभ प्राप्त कर लिए, ठाकुर जी के धाम चले गए। अब कथा में पूजन का कार्यक्रम उन्हीं के पारिवारिक जन या मित्र जन के द्वारा होगा। नाम कीर्तन और अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा, और वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। कथा पूर्ण नहीं हुई है तो ये बिना पूर्ण हुए थोड़े बंद कर दी जाएगी। जितना दिन के लिए किया गया है कार्यक्रम, उतने दिन ही पूरा का पूरा किया जाएगा। राधे राधे। तो जिनका शरीर पूरा हुआ गुरु जी बीच कथा में, तो उनकी क्या गति हुई होगी? अब ऐसे उनकी गति तो बहुत ही उत्तम हुई कि कथा पूर्ण होने के पहले ही ठाकुर जी के धाम चले गए, सुनते सुनते चले गए। अब कथा पूर्ण होने के बाद क्या करते? व्यवहार निभाते, सबको धन्यवाद देते, सबके घर पहुंचाते, सबका लेन देन करते। यही तो करते। कथा पूर्ण होने के बाद क्या करते? टेंट वालों का किराया देते, नौकर चाकर को रुपया पैसा देते। तो ये सब करने के लिए रहना आवश्यक थोड़े था। उनको प्रस्थान करना था, चले गए, भगवत धाम गए प्रभु की चर्चा सुनते सुनते। तो ये सब काम तो आप लोग बाद में करते रहना। पूजन का कार्यक्रम जो लोग हैं वो कर लेंगे। कीर्तन और बढ़ा दो उसमें, कथा में कीर्तन भी करना और कथा को भी पूर्ण रूप से करना है, कम नहीं करना। राधे राधे। गुरु थोड़ा सा और बताने की कृपा करें कि अब उनके परिवारजन इस कथा में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं? इस कथा में उनका बेटा, भाई, बहू, पत्नी जो भी घर में हो, वह जा करके भगवान का पूजन करें, ग्रंथ का पूजन करें और उसी जगह बैठ करके कथा सुने। और भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोई अमंगल नहीं हुआ, सब मंगल भवन अमंगल हारी हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। राधे राधे।
अनुराग जी, इनका प्रश्न है, श्री वल्लभाचार्य और माधवाचार्य जी ने नित्य संसार या प्रवाहिनी जीवों को भी माना है। सत्संग में सुना है कि संसार का सृष्टि चक्र भी अनादिकाल से चल रहा है, तो ये बात ठीक भी लगती है। तो क्या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भी ऐसे जीवों के स्वरूप में तारतम्य माना गया है? क्या माना गया है? तारतम्य माना गया है। हाँ, तारतम्य इसी तरह माना गया है। अनंत काल से ब्रह्म सृष्टि जी में अचल अनादि, ब्रह्मा की सृष्टि अचल है, अनादि है। उसकी कोई बिगिनिंग नहीं डेट होती कि इस तारीख को ब्रह्मा की सृष्टि हुई थी, इसके पहले नहीं थी, ऐसा नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी एक नहीं, अनंत ब्रह्मा हुए हैं। जो ब्रह्मा अभी वर्तमान में हैं, उनके पहले और थे, उनके पहले और थे, उनके पहले और थे, कोई अंत नहीं, कितने हुए हैं। तो ऐसे सृष्टि भी अनादिकाल से है और ठाकुर जी तो सदा रहते ही रहते हैं। तो ये कभी शुरुआत नहीं हुई है, सनातन इसीलिए कहा जाता है। सनातन का मतलब पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कभी अभाव नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि सब खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, उनके मन में आया तो बोल दिए, खत्म कहाँ से हो जाएगा। अभी तो सारी स्थिति सदा के लिए रहेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे भक्तों को जन्म मरण का सूतक नहीं मानना चाहिए, क्या ग्रहण काल में भी हम सूतक के नियम ना माने या कुछ सावधानी रखें? क्या उसमें बिना माला के कीर्तन, नाम जप आदि करना चाहिए और फोन में देखकर पाठ आदि करना चाहिए? जो भक्ति नहीं करते हैं, आलसी जीव हैं, उनके लिए रोजाना सूतक है। पूरी जिंदगी सूतक है। खाएं सोएं और क्या करेंगे। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको कभी भी सूतक नहीं लगता। खूब सत्कर्म करो, खूब भजन करो, सूतक से मुक्त हो सदा। राधे राधे। गुड्डी जी, इनका प्रश्न है, मैं आपसे दीक्षित हूँ। आपने मुझे शरणागत मंत्र बताया था, पर मैंने उस समय आपसे कहा भी था कि मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे वह याद नहीं रह पाया। तब आपने कृपा करके कहा था कि कोई बात नहीं, दीक्षा मंत्र का जप करते रहो। गुरुदेव, अब मैं अपनी भावना से पहले श्री राघव जी को प्रणाम करती हूँ, फिर आपको प्रणाम करती हूँ, उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ तथा माला करने से पहले श्रद्धा पूर्वक संत महात्माओं, राधा बाबा, उड़िया बाबा, खाकी बाबा, पहाड़ी बाबा, हरि बाबा, सियाराम बाबा, अमृतामयी माँ, नीम करौली बाबा, देवराहा बाबा, काठिया बाबा, मोहिनी माता, मलुक पिठवाले महाराज जी एवं श्री प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। तो क्या ऐसा करना ठीक है या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही? बहुत अच्छी बात है। संतों भक्तों को प्रणाम करते ही रहो। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, संतों भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। संतों का नाम भी इसीलिए भक्त नामावली में लिखा हुआ है। भक्त नामावली में भक्त का नाम है और भगवान का नाम भी जप किया जाता है। तो ये तो अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ी क्या है। बहुत सुंदर है ये तो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी, मेरे मन में 84 कोस परिक्रमा करने की बहुत इच्छा है, लेकिन घुटनों के दर्द के कारण पैदल करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए जिज्ञासा थी कि यदि मैं श्रद्धा भाव से बाइक द्वारा परिक्रमा करूं तो क्या उसका भी पुण्य फल मिलेगा या फिर उसके स्थान पर माला जप बढ़ा देना अधिक उचित रहेगा? किसके? गाड़ी के द्वारा? गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से आप कर लो। इसको ब्रज यात्रा कहा जाएगा, ब्रज दर्शन कहा जाएगा। ब्रज दर्शन, ब्रज यात्रा, परिक्रमा करने वालों का दर्शन। परिक्रमा की धूल आपके ऊपर ब्रज रज आती रहेगी, ये फायदा है। अरे पैरों से नहीं चल पाओगे, लेकिन जो चल रहे हैं उनका दर्शन करो, उनको प्रणाम करते चलो। और कुछ तुम्हारे पास पैसा भगवान ने दिया है तो परिक्रमा करने वालों की सेवा भी करते चलना, तो परिक्रमा का लाभ आपको मिलेगा। राधे राधे। प्रेमलता जी, बल्लभगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, द्वादशी को एक जगह हमारे घर में बहुत चींटियां निकल आई। उनके चारों ओर मैंने हल्दी डाल दी तो वो कम हो गई, लेकिन फिर थोड़ी देर में ढेर सारी चींटियां बहुत अधिक दीवार पर भी चढ़ने लग गई अंडे लेकर। मैंने छेद के चारों ओर सरसों के तेल के छींटे मारे। सुना था कि इसके गंध से चींटियां भाग जाती है, पर तेल में भीगकर बहुत सारी चींटियां मर गई। अब मैं क्या करूं महाराज जी, जिससे उन चींटियों का कल्याण हो और मेरा भी पाप खत्म हो जाए? बहुत गलत किया आपने। तेल थोड़े डाला जाता है। हल्दी का पाउडर तक तो ठीक था,
तेल डालने का क्या मतलब हुआ? गलत किया आपने। अब भगवान का नाम कीर्तन करो, गीता पाठ सुनाओ, और चींटियाँ जहाँ हो कहीं वहाँ जा करके चीनी मिली, चीनी बारीक, बूरा समझो बूरा, और जगह के लोग बूरा समझते नहीं, ब्रज के लोग समझते हैं, इसलिए पिसी हुई चीनी समझ लो आप। पिसी हुई चीनी और आटा मिला करके उसको चींटियों की बिल के पास डालो, ये सेवा रोजाना करो। पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। राधे राधे। भारती कुर्मी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं भजन करती हूँ, भजन करने की कोशिश भी करती हूँ, निरंतर भजन करूँ, लेकिन मैं बार बार व्यवहार में होने वाली कुछ घटनाओं से मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है और मैं ना चाहते हुए उनमें फंसकर निंदा और प्रपंच में फंस जाती हूँ। फिर मुझे समय खराब होने के बाद बहुत दुख होता है। इससे मैं कैसे बचकर निरंतर भजन तक पहुँचूँ? कृपया करके समाधान करें। भजन करते हैं तो फिर बाधा क्या है इनको? ये निरंतर नहीं हो पाते मुझे, मतलब बाहरी व्यवहार के चक्कर में हाँ। निंदा चुगली होने भाई व्यवहार कुशल बनना है तो फिर भजन तुम ढीला कर दिए। अब भजन कुशल बनो तो व्यवहार थोड़ा ढीला करो। अब इसमें तुम्हारे हाथ की बात है, इसमें भगवान की गड़बड़ी थोड़े कुछ हो रही है, गड़बड़ी तो अपनी है। आप ज़्यादा निभाओगे लोगों को खुश करने के लिए, ज़्यादा निभाना थोड़ा कम करो, भक्ति में ज़्यादा लगो, तब कल्याण होगा। भक्ति में ही लगना अभीष्ट है जीवन का। राधे राधे। गीता जी हैं चंडीगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपको दर्शन करने आई थी पिछले हफ्ते, धन्य हो गए हम भगवान। गुरुदेव मेरे मन में बहुत भारी दुख है, आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक बार रिश्तेदार के साथ डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उसने भ्रूण हत्या करवानी थी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि उस समय मैं ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। मैं उसके लिए निरंतर दुखी थी, उसको रोका भी कि मत करवाओ, यह महापाप है, पर मेरा बस नहीं चला। प्रभु मैं भी बराबर की पापी हूँ, इस बात को कई साल हो गए। गुरुदेव कोई प्रायश्चित बताएं, मुझे स्त्री शरीर समझ कोई दया मत करना। आप मेरे गुरुदेव भगवान ने जो बोलेंगे आप मैं करूँगी, आपसे दीक्षित हूँ, मुझे क्षमा कर दे भगवान। और क्या मुझे यह पाप आपको सामने आके बताना चाहिए या अभी जैसे पुरुषोत्तम के माध्यम से बता दिया, तो आप जो भी प्रायश्चित बताएंगे तो प्रायश्चित करने पे मेरे पाप खत्म हो जाएंगे? अब आपने बताना था बता दिया, अब बार बार थोड़े बताना है। लेकिन ये कार्य बहुत ज़्यादा पाप का होता है, लोग मानते नहीं हैं, इसलिए गलती करते हैं। ऐसे पाप के बाद जीवन भर बहुत तीव्रता से भजन ही भजन करना चाहिए, और फिर कभी ऐसे पाप में सहयोग न देना चाहिए, न ऐसा पाप करना चाहिए कभी। खूब ज़्यादा भजन करो, खूब ज़्यादा भजन करो, तो धीरे धीरे पापों से मुक्ति मिलेगी। राधे राधे। ईशिता जी वाराणसी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे हम अपने ऊपर एक्रेलिक कलर नहीं लगाते हैं, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के चेहरे पर एक्रेलिक कलर कैसे प्रयोग कर सकती हूँ, या मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए श्रृंगार के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो भगवान को अपने जैसा ही समझते हो, मतलब उनको भी चेतन समझते हो, जड़ नहीं समझते हो, तो भगवान के साथ भी वही अपने शरीर जैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात उनको ऐसी चीज़ मत लगाओ जिससे उनको तकलीफ हो। सादा रखो, कपड़ा भी, खान पान भी, और उनकी सजावट भी इसे सादा रखनी चाहिए कि जिससे तकलीफ नहीं हो। राधे राधे। खुशी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, अगर किसी की संसार से पूरी तरह आसक्ति खत्म नहीं होती लेकिन वो कोशिश करता रहता है कि भगवान से उसका अपनापन और प्रेम बढ़ सके और उसका मन में यह इच्छा बनी रहती है कि मुझे भगवान चाहिए और उन्हीं के साथ रहना है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी? क्या उसे भगवत धाम मिल पाएगा? ये जो उसके मन में इच्छा तीव्र है तो उसका लाभ बहुत मिलेगा उसको। एक ही बात बन जाए जीवन में कि भगवान के संबंध की इच्छा तीव्र हो जाए और इच्छाएं कमजोर पड़ जाएंगी। एक ही इच्छा, केवल ठाकुर जी के साथ रहना, उनके चरणों में रहना, उनकी सेवा करना,
उनका बनकर उनके साथ रहना, इसी इच्छा को मजबूत बनाओ। सारी इच्छाएं कमजोर पड़ जाएंगी और मरणोपरांत निश्चित ही उसको ठाकुर जी प्यार के साथ अपना लेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के समय क्या जीवात्मा के इष्ट देव ही उसका साथ देने आते हैं और वही संभालते भी उस टाइम उनको? वो तब होता है ना जब उसका भगवान से बहुत प्रेम हो। भगवान से बहुत प्रेम होगा तो भगवान आखिर में दर्शन देते हैं, ले जाते हैं, स्वयं ले जाते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है गीता जी में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। अर्जुन, जो ऐसा मेरा प्रिय भक्त होता है, अहम समुद्धरता तेषाम, मैं उसका उद्धार करने वाला स्वयं हो जाता हूँ और मैं उसको ले करके पकड़ करके अपने धाम जाता हूँ। तो भगवान स्वयं ले जाते हैं यदि भक्ति आपके अंदर है तो। राधे राधे। प्रवीण जी हैं मथुरा से, इनका प्रश्न है, भगवान क्या अपने साथ भगवान की कृपा के जो अनुभव हुए हों उन्हें अपनी पत्नी को उसे भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए प्रेरित करने की भावना से तथा इस भावना से कि अगर वह भगवान पर विश्वास करेगी तो भजन करने लगेगी जिससे मेरे अपने भजन में भी बाधा नहीं आएगी, तो क्या उसे अपने अनुभव थोड़े बहुत जिन्हें वह पचा सके बताना चाहिए या बताने पर अपराध लगेगा? उसके अंदर श्रद्धा यदि नहीं है तो नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हानि होगी, भगवान की प्रसन्नता भी नहीं होगी। बहुत उसको प्रेम हो भगवान से तो बताना चाहिए, और उसके अंदर प्रेम नहीं है, पत्नी प्रेम वाली नहीं, भगवत प्रेम से हीन है, भक्ति विरुद्ध जीवन है, तो कभी भी उसको नहीं बताना चाहिए। ठाकुर जी को ये पसंद नहीं है। भगवान ने इस बात को गीता जी के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। जो मेरे अंदर दोष देखता है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति को मेरी कोई बात कभी नहीं सुनाओ न बताओ, ये प्रभु ने कहा है। इसलिए पत्नी हो चाहे जो, यदि श्रद्धा विहीन है तो नहीं सुनाओ, बहुत श्रद्धा है तो सुना सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपने किसी प्रश्न के उत्तर में किसी भक्त का चरित्र बताया था जिनके कारण उनके पूरे परिवार को भगवत प्राप्ति हो गई। उन भक्त का नाम मैं लिख नहीं पाया, कृपया करके एक बार फिर से बता दें। उनका नाम है दृढ़ निश्चयी भक्त ब्राह्मण की कथा, भक्ति आश्रम। इतना डालते ही तुरंत मिल जाएगा आपको। श्री राधे राधे। पवन मित्तल जी हैं, इनका प्रश्न है, मुझे अभी तक गुरुदेव की शरण प्राप्त नहीं हुई है। मैं जिन भी संतों को सुनता हूँ तो उनमें मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं, जैसे आप श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री राजन दास जी महाराज, श्री हित अम्बरीश जी महाराज आदि आदि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरे गुरुदेव की प्राप्ति कैसे होगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गुरुदेव महाराज कौन है? मुझे मेरे गुरुदेव कब प्राप्त होंगे? आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल भजन करते जाओ, ठाकुर जी का नाम जप करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, इस कार्य में लगे रहो। इसके बाद गुरु से साधक को मिलाना और साधक को गुरु से मिलाना, ये काम भगवान का है। ये भगवान करेंगे। भगवान तुम्हारे पास गुरु जी को ले आएंगे या तुमको गुरु जी के पास ले जाएंगे। तुमको बस भगवान में लगे रहना, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका चरित्र सुनना, उनके भक्तों का चरित्र सुनना, उनका नाम जपना, कीर्तन करना, ध्यान करना, इसमें लगे रहो। बिना दीक्षा के ही लगे रहो। ठाकुर जी की जिम्मेदारी है आगे वाले काम की। राधे राधे। अगस्त्य मिश्रा जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, लेकिन दिन भर खाली रहने के कारण, क्योंकि मेरा अभी कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, मुझसे कुछ गलत आचरण बन गए थे।
महाराज जी, अब मुझे किसी गुरु के आश्रय की आवश्यकता है जिससे मैं अपनी गलत आदतों को रोककर अध्यात्म के मार्ग पर चल सकूं। कृपा करके कोई ऐसी आज्ञा करें जिससे मुझे शीघ्र ही गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए। गुरु का आदेश पाने के लिए, आदेश पाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए महान महान गुरुजनों का चरित्र श्रवण किया जाता है। गुरुजनों का चरित्र श्रवण करते करते आपके अंदर गुरु भक्ति जागृत होगी, तभी आप गुरु भक्ति के द्वारा गुरुदेव को प्रसन्न कर पाएंगे। और श्रद्धा यदि नहीं होगी ना, तो फिर आप गुरु भक्त नहीं हो पाओगे। दीक्षा भले हो जाए, गुरु भक्त नहीं हो पाओगे। और गुरु भक्त नहीं हो पाओगे तो दीक्षा लेने के बाद भी लाभ उठा नहीं पाओगे तुम। श्री राधे राधे। श्री जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी, यह मेरा स्वभाव है कि जब भी मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रबल भाव प्रकट होता है, जैसे उनकी अत्यंत याद आना, तो मैं अपने भाव को लिख कर व्यक्त करती हूँ। पर गुरुजी, जब कभी बाद में उन्हें पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना सुंदर, समर्पित और गहरा चिंतन मेरा कैसे हो सकता है, जैसे उस समय मुझ में कोई और हो। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए भगवान के प्रति चिंतन अच्छा होता है। आप उसको उन्हीं का अनुग्रह मानिए। और यदि कमी आपको महसूस होती है तो भगवत भक्तों का चरित्र सुनते रहिए। आपके अंदर श्रद्धा है, इसका मतलब भगवान की कृपा निश्चित ही। राधे राधे। सुनीता माला जी हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मुझे आपके 2 बार दर्शन हुए हैं। पहले दर्शन में आपकी कृपा से राम नाम लिखना शुरू किया और दूसरी बार के दर्शन से प्याज लहसुन छूट गया। मैंने भक्ति करना आपसे सीखा है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि मैं भक्ति तो बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन जब भगवान के सामने होती हूँ तो संसार का विचार आता है, और जब संसार के कार्यों में होती हूँ तब भगवान का चिंतन होता है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जब भगवान के सन्मुख हूँ तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हो? भगवान तो हर जगह हैं, कहीं तीर्थ में जाओ वहाँ भी है, घर में वहाँ भी है। उनको स्मरण करना तुम्हारा कार्य है। अब उनको जैसे सम्मुख को दिखलाई पड़ रहे हैं, तब तो भगवान के अलावा दूसरा सोच भी नहीं सकते हो तुम। लेकिन ये जो भगवान नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, तब आपको सोचना चाहिए भगवान के विषय में। श्री राधे राधे। कच्छ गुजरात से गुरु जी का प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, अभी मैं खाकी बाबा जी की चरतावली भाग 17 सुन रही हूँ, उसका पुस्तक मिल सकता है क्या? और अगर हाँ तो यह पुस्तक कहाँ से लूँ, कहाँ मिलेगी? गोरखपुर गीता प्रेस से मिल जाएगी? मुझे लेनी है इसकी पुस्तक, खाकी बाबा के चरित्र की। नहीं, गीता प्रेस में नहीं छपती है। खाकी बाबा के आश्रम पर आपको जाना होगा। ये बिहार में बक्सर में है और उत्तर प्रदेश में है, बस्ती जिला में है। राधे राधे। इनका दूसरा एक भाव है, बलिया में, बस्ती में नहीं, बलिया जिला में। गुरुदेव, मैं रोज भक्ति आश्रम चैनल पर भक्ति चरितावली भी सुनती हूँ, प्रश्नोत्तर भी सुनती हूँ, और गौरदासी की चरितावली सुनी, बहुत दिल को दहला गई, गहरी छू गई। भक्ति आश्रम चैनल में पहली चरितावली और गौरदासी जी की मैंने सुनी थी। श्री राधे राधे। बहुत अच्छा है, चरित्र श्रवण करते रहना चाहिए। श्री राधे। श्री राधे राधे। गुरुजी, राधे। गुरुजी, आपकी प्रश्नोत्तरी में ही सुना है कि धुआंधार जप करना चाहिए, वो क्या होता है और कैसे किया जाता है? धुआंधार जप करो। धुआंधार आपने दर्शन नहीं किया है। धुआंधार का मतलब होता है प्रपात, फॉल्स जो होती ना, जल प्रपात, झरना, जो बहुत ऊपर से झरना गिरता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से झरना गिरता है और कुछ कैविटी जैसी जगह में गिरता है, तो वहाँ पानी जो गिरता रहता है उसके इतने बारीक कण हो जाते हैं, लगता है जैसे धुआं, और रहता पानी का कण, वो सीधा ऊपर पानी गिरता नीचे, और वो पानी के बारीक कण जो होते हैं वो सीधा ऊपर जाता रहता है, लगातार जाता है। चाहे कोई ऋतु में चले जाओ, वो जो झरने का जो बहुत बारीक कण है वो सीधा ऊपर उठता चला जाता है, वही धुआंधार है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।